गुड मॉर्निंग 10+ टू कॉमर्स स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडीज़ के नया चैप्टर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स के टॉपिक इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। वैज्ञानिक प्रबंध है जो प्रबंध की एक नवीन विचारधारा है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है जो, जिसके जन्मदाता कौन है? फ्रेडरिक विस्लो टेलर, जिसको हम शॉर्ट में FW टेलर भी कहते हैं। देखिए, जो FW टेलर है उसने शुरू में तो साधारण श्रमिक के रूप में काम किया था। उसके बाद 6 महीने में ही अपनी मेहनत और लगन के दम पर ये मुख्य इंजीनियर के पद पर पहुँच गए थे। उसके बाद इन्होंने प्रबंध के कंसल्टेंट के रूप में काम किया, जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट के मुख्य प्रबंध परामर्शदाता के रूप में काम किया। सन 1911 में इनकी वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसने प्रबंध के जगत में तहलका मचा दिया, क्योंकि इसके अंदर बहुत जो प्रैक्टिकली जो सिद्धांत दिए गए थे वो वास्तव में लागू हो रहे थे और उनका लाभ भी मिल रहा था। और सन 1915 में टेलर जी है जो संसार से विदा हो गए। ठीक, ये तो थी इसकी इंट्रोडक्शन। उसके बाद डेफिनेशन FW टेलर के साथ बहुत ही प्रैक्टिकली डेफिनेशन है। वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या करवाना चाहते हैं और फिर यह देखना कि वे उसको सर्वोत्तम व सस्ते ढंग से कैसे करें। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्या काम करवाना चाहते हैं, उसी के मुताबिक आप उनका जो रहने का स्थान है, बैठने का स्थान है, या उनके लिए औजार हैं, या उनका जो इन्वायरमेंट है, उसी के मुताबिक तय करें। ठीक है, और उनसे यह देखें कि आप उनको सस्ते ढंग से या बढ़िया ढंग से आप किस तरह से उनसे काम। देखिए, प्रबंध क्या है? प्रबंध तो एक काम करवाने की कला है। और वैज्ञानिक प्रबंध क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध है बढ़िया, बेस्ट वे से और चीपेस्ट वे से आपने काम करवाना। ठीक है, उसके बाद वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता, फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध की जो पहली विशेषता यह एक व्यवस्थित विचारधारा, इट इज़ ए सिस्टमैटिक अप्रोच। हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध एक व्यवस्थित विचारधारा, अर्थात जहाँ इसका प्रयोग किया जाता है वहाँ प्रत्येक काम वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है, वैसे मतलब सिस्टमैटिक ढंग से। आपने भी देखा होगा जहाँ काम सिस्टमैटिक ढंग से होते हैं, हम एक तो हमारा देश है इंडिया, एक जो बहुत विकसित कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, उनमें और हमें क्या फ़र्क है? उनमें काम सिस्टमैटिक ढंग से होता है। वहाँ के लोग काम के टाइम में काम करते हैं और आराम के टाइम में या मौज मस्ती के टाइम में मौज मस्ती करते हैं। जैसे कि वहाँ पर आपको पता ही होगा, बहुत से देशों में, अधिकतर देशों में सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र 5 डे वर्किंग होता है, जबकि सैटरडे संडे क्या होता है? फ्री होता है, क्लोज होता है। हमारे यहाँ 7 के 7 डेज़ वर्किंग होता है व्यापारियों के लिए, एक प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए। क्या हुआ? अगर नौकरियां हैं, नौकरी वालों के लिए ज़्यादा संडे की छुट्टी हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारा देश पीछे है काम के मामले में। क्यों? क्योंकि हम अपनी पूरी क्षमता के साथ सिस्टमैटिक ढंग से काम नहीं कर पाते। तो वैज्ञानिक प्रबंध के अनुसार यदि हम काम करेंगे तो हम अपना काम बढ़िया ढंग से कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है, यह पूर्ण मानसिक परिवर्तन लाते हैं, इट ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंजेस। वैज्ञानिक प्रबंध द्वारा संस्था के स्वामियों एवं श्रमिकों दोनों में पूर्ण मानसिक परिवर्तन है। पूर्ण मानसिक परिवर्तन का क्या मतलब है? जो दोनों के दोनों है जो, वो बहुत बढ़िया ढंग से काम करेंगे। ठीक है, बढ़िया ढंग से जब काम करेंगे तो नेचुरली उनके लाभ भी बढ़ेंगे। ठीक है, दोनों पक्ष अधिक लाभ का पीछा करते हुए अधिक व बढ़िया उत्पादन का पीछा करने लगेंगे। ठीक है, उनको पता लग जाएगा दोनों कौन? स्वामी और श्रमिक को, कि अधिक व बढ़िया उत्पादन से क्या होगा? लाभ स्वतः ही बढ़ने लग जाएंगे। यदि अधिक उत्पादन करेंगे तो कॉस्ट कम आएगी, और बढ़िया उत्पादन करेंगे, क्वालिटी के साथ करेंगे तो नेचुरली है जो ग्राहक है उनको हाथों हाथ लेगा, अर्थात ग्राहक जल्द से जल्द खरीदेगा, जिससे हमारे और लाभ बढ़ेंगे, और लाभ बढ़ेंगे तो स्वामी और श्रमिक दोनों को उसका नेचुरली है अंत में लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, दोनों को इसका फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यह परंपरागत प्रबंध की विरोधी है, इट डिस्कार्ड्स ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा परंपरागत प्रबंध को पूरी तरह से स्वीकार करें। परंपरागत क्या? जो हमारी पुरानी टेक्निक्स है। आपको पता है कि पुरानी टेक्निक से क्या होता है? तो माल की क्वालिटी तो बाद की बात है, लेकिन माल की लागत बहुत बढ़ जाती है, और वो मतलब हम उसके अंदर नयापन नहीं ला पाते जो आज की जनरेशन, जो आज का ग्राहक, जो आज का कस्टमर मांग चाहता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? नई नई विचारधाराओं, नई नई चीज़ों को हमने अपनाना पड़ता है। जैसे पहले क्या था? पहले टाइपराइटर चलता था, लेकिन आजकल सारा काम किससे होता है? कंप्यूटर के साथ। कोई भी काम ले लीजिए, क्या कोई स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, बिजनेस है, क्या कोई कुछ भी है, जहाँ भी देखो आपको कंप्यूटर, लैपटॉप हर जगह मिलेगा। और आज के अंदर कंप्यूटर के अंदर ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं कि हर प्रकार का काम उसके अंतर्गत हो सकता है, सिर्फ उसको यूज़ करने वाला होना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारी आजकल टेक्निक्स आई हुई हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत नियमों का कठोरता से पालन करना होता है। वैज्ञानिक प्रबंध में सभी नियम गहन जांच के बाद बनाए, इसलिए इनमें गलती की संभावना उम्मीद नहीं के बराबर होती है। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही गहनता से नियम, जो भी नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अब आप लगा लीजिए, जैसे एक वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत है सहयोग न कि व्यक्तिवाद। सहयोग मतलब है कि आपने सारा काम किससे करना है? सहयोग से करना है। आपने संस्था में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करना है कि लोगों के अंदर सहयोग की भावना बढ़े। ठीक है, मैत्री न कि मतभेद। ठीक है, मैत्री मतलब
मैत्री, सभी में मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। अगर मतभेद हो गया तो संस्था के जो लक्ष्य है हम उससे बहुत दूर चले जाएंगे और हमारे जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएंगे, और अगर ये ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक चला तो हमारे प्रॉफिट भी लॉस में बदल सकते हैं यदि संस्था के कर्मचारियों के बीच में मतभेद हुआ तो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये अपव्यय को न्यूनतम करने का प्रयत्न करती है। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत समय, माल, मशीन आदि के अपव्यय को कम करने का प्रयास किया जाता है। देखिए, आप कहीं भी देख लीजिए, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर आपने कहीं देखा होगा, आजकल सड़कों का जो निर्माण हो रहा है बहुत तेज़ गति से हो रहा है। आप जैसे मान लो नरवाना से मान लो आप चंडीगढ़ गए, आप देखेंगे कि जब सड़क बननी शुरू होती है तो शुरुआत में तो थोड़ी सी बनी होती है, और जब आप शाम को लौट कर आते हैं तो आप देखेंगे बहुत लंबी सड़क बन गई होती है। मतलब उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि हम जब जा रहे थे तब तो थोड़ी सी बन रही थी, लेकिन अब इतनी लंबी बन गई। और आप जब उसको ध्यान से देखें और वहाँ पर कर्मचारी बहुत कम संख्या में काम कर रहे होते हैं, और फिर ऐसा कैसे संभव है कि इतनी लंबी सड़क बन गई। आप देखें उनमें, उनके साथ साथ एक मशीन भी होती है, मशीन वो सारा काम कर रही है, अर्थात टेक्नोलॉजी। ठीक है। एक तो वेस्टेज बहुत कम होता है, काम बहुत बढ़िया ढंग से होता है और जल्दी होता है और बढ़िया क्वालिटी का होता है। तो तभी ये कह रहे हैं कि क्या, अगर हम टेक्निक से काम करेंगे तो समय भी कम व्यर्थ होगा, माल की वेस्टेज भी कम होगी, और मशीनों का यदि हम प्रयोग करेंगे तो उसका बहुत बढ़िया ढंग से हम प्रयोग कर पाएंगे, जिससे कि हमारी क्या होगी, कॉस्ट कम आएगी और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो समझ में आई होगी और सभी विद्यार्थियों ने इन पॉइंट्स को याद भी करना है और अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में सुंदर लिखा में भी लिखना है। धन्यवाद।